हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जा रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकॉस कश्मीर को लेकर। हम देखेंगे 20 डेज़ में आप क्या कर सकते हो सो दैट आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाए एंड आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाए। अगर आप नीट से शिफ्ट कर रहे हो सुकॉस्ट की ओर ड्यू टू सम रीजंस आपका जो स्कोर है नीट में लो आ चुका है, अब आप चाहते हो कि स्कोर आपका जो है सुकॉस्ट में अच्छा आ जाए और आपकी सिलेक्शन जो है वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे कॉस्ट में आज हो जाए, तो इसके लिए आप 20 डेज में क्या कर सकते हो उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखोगे, उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे। जब हम बात करते हैं 20 डेज प्लान जो है ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है एंड ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं और अभी से देखना चाहते हैं कि वो कहाँ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हम दो डिविजन्स में देखेंगे। एक वो हो गए जिनकी आज से स्टार्टिंग है एंड वो दूसरे वो हो गए जिनकी यहाँ पे रिवीजन चल रही है। दैट मीन्स जिनकी यहाँ पे रिवीजन चल रही है। सबसे पहले जब हम देखेंगे सिंपल हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जिनकी रिवीजन चल रही है तो बायोलॉजी में वो क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री में वो क्या कर सकते हैं एंड इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे फिजिक्स में वो क्या कर सकते हैं, जिससे जो सिलेक्शन है सिलेक्शन की जो चांसेस है यहाँ पे इम्प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो नीट से अगर आप शिफ्ट कर रहे हो यहाँ की ओर, दैट मीन्स सुकॉस्ट की ओर नीट से आपने शिफ्ट किया, रिसेंटली आपने नीट दिया और आपका स्कोर जो है वो किसी रीज़न से यहाँ पे लो आ रहा है और आपकी जो सिलेक्शन है उसके जो चांसेस हैं वो यहाँ पे कम है नीट में, बट आप चाहते हो आपकी सिलेक्शन यहाँ पे सुकॉस्ट में आ जाए। तो जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते एंड अगर आप देखोगे ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे जेके बोपी में स्ली मिस्टेक्स की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो लो आ चुका है एंड इसी तरह से सुकॉस्ट में भी आपको हो सकता है अगर आपने नीट से शिफ्ट किया आपको स्टेटमेंट एसर्शन का यहाँ पे आइडिया है बट बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं, तो आप आज से ही बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखना स्टार्ट करो एंड बेसिक लेवल के जो एमसीक्यूज है इसके लिए आप हमारी बुक यूज़ कर सकते हो जो कि आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ जब हम बात करेंगे बायोलॉजी में आपको करना क्या है, कैसे आप यहाँ पे रिवाइज करोगे 20 दिन में, तो 20 दिन में आप ट्राई करोगे यहाँ पे जो रिवीजन वाले बच्चे हैं जिन्होंने रिसेंटली नीट से शिफ्ट किया है या पहले से वो कॉस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे सबसे पहले क्लास 12th की जो बायो है इसको पूरा करने की कोशिश करोगे विद इन 7 डेज। तो 7 डेज में आप देखोगे 7 डेज में आप ये जो है ये बायो करने की कोशिश करोगे। इसके साथ साथ 3 डेज और आप ले लोगे। इन 3 डेज में आप क्या करोगे, आप 11th के 3 पार्ट करोगे। एक दिन आप करोगे ह्यूमन फिजियो एंड दूसरे दिन आप करोगे प्लांट फिजियो एंड तीसरे दिन आप करोगे यहाँ पे सेल बायोलॉजी। तो ये कंपोनेंट्स आप यहाँ पे क्लास 11th में करोगे और 7 डेज में आप पूरी 12th की बायोलॉजी जो है ये करने की कोशिश करोगे। तो कुल मिला के 10 डेज में आपकी जो बायो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। इसके साथ साथ बायो के जो क्वेश्चंस हैं आपको एनसीईआरटी के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी के बेसिक लेवल क्वेश्चंस करने हैं, तो ये रिवीजन वालों के लिए प्लान है। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी इन्हीं 10 डेज में जिन्होंने अभी से स्टार्ट किया है और चाहते हैं और उनका मेन फोकस यहाँ पे बायोलॉजी पे ही होना चाहिए और बायोलॉजी को आप आराम से यहाँ पे थॉरली पढ़ सकते हो, हमारे बुकलेट से आप रीड कर सकते हो नोट्स एंड उन्हीं के थ्रू आप एमसीक्यूज भी दे सकते हो और जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी है। एंड इसके बाद अगर हम देखेंगे ये तो हो गई बायो की बात एंड बायो के क्वेश्चंस की बात। जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो इन डेज में केमिस्ट्री में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखोगे आपके पास है केमिस्ट्री में आप क्या करोगे, केमिस्ट्री में आप सबसे पहले
क्लास 12th जो है क्लास 12th करने की कोशिश करोगे। क्लास 12th के तीनों कंपोनेंट्स, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हो, चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ आप यहाँ पे JOC भी करोगे क्लास 11th से। तो ये तो रही बात, ये आप 3 दिन में करने की कोशिश करोगे, यानी रिवाइज करने की कोशिश करोगे। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, क्वेश्चंस आपको बेसिक लेवल के करने हैं। दैट मीन्स NCERT जो है, इसमें आप देखोगे बेसिक जो रिएक्शंस हैं वो देखोगे, बेसिक रिएक्शंस देखोगे। फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, प्लस आप एग्जाम्पल्स देखोगे, एंड साथ में आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, बेसिक MCQs आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे भी आप मेन जो फोकस है वो रखोगे ब्लैक हाईलाइटेड पॉइंट्स पे, आप मेन फोकस यहाँ पे रख सकते हो। इसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत यहाँ पे जो PYQs है उनको भी देखने की कोशिश करोगे एंड उनको भी एनालाइज करने की कोशिश करोगे। एंड अगर आप चाहते हो आप इस सब पे यहाँ पे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लो, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को यहाँ पे परचेज कर सकते हो। हमारी टेस्ट सीरीज जो है अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। एंड टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में हमने देखा, ये तो रही 3 दिन की बात, हमने ये किया। इसके बाद आप केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्लास 12th की, उसको अच्छे से करने की कोशिश करोगे। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स उतने ज़्यादा नहीं करने हैं, बल्कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करोगे। उसके साथ साथ थोड़े फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उसको अच्छे से करोगे। केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से करोगे, साथ में D and F ब्लॉक को यहाँ पे आप अच्छे से रीड करना है, इसके ट्रेंड्स याद रखने हैं और साथ में एक्सेप्शन जो है वो याद रखनी है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप आयोपेक नेमिंग, इसके साथ साथ आइसोमेरिज्म एंड आप जो है इसमें जो वर्नर थ्योरी है, जितनी भी थ्योरीज हैं उनको थोड़ा बहुत, उनके जो पोस्टुलेट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। तो ये तो रही केमिस्ट्री की बात। अब जो स्टार्ट कर रहा है वो क्या करेगा, वो बेचारा सिंपल यहाँ पे क्या कर सकता है, इतनी देर में वो इनऑर्गेनिक कर सकता है, और अगर उसकी ऑर्गेनिक सही है तो ऑर्गेनिक को यहाँ पे रिवाइज कर सकता है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे फिजिक्स पे। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स जो इस बार आई थी 25 में, फिजिक्स का पेपर जो है, फिजिक्स का पेपर आप देखोगे वो लास्ट टाइम पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स आया था। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस फिजिक्स की जो लेवल थी वो यहाँ पे सुकॉस्ट से थोड़ी हटके थी। तो फिजिक्स के लिए आप क्या करोगे, आप इन 20 डेज में टोटली यहाँ पे जो है अपना क्लास 12th जो है उसको करने की कोशिश करोगे। एंड क्लास 11th के जो है, क्लास 11th का जो पार्ट A है उसको करने की यहाँ पे कोशिश आप करोगे। तो ये रही फिजिक्स की बात। फिजिक्स में आप कौन से क्वेश्चंस करोगे, आप लेवल 2 वाले क्वेश्चंस यहाँ पे करने की कोशिश करोगे। जैसे आप NCERT के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करोगे एंड उनकी थ्योरी अंडरस्टैंड करोगे। साथ में आप करोगे NCERT की जो एग्जाम्पल्स हैं वो करोगे, एंड प्लस आप यहाँ पे जो है नीट के PYQs करोगे। अब नीट के PYQs करोगे। अब 10 साल के PYQs, 20 साल के PYQs नहीं करने हैं, 5 साल के आप PYQs यहाँ पे करोगे। एंड ये सारा कुछ जो है इसको एक्सेस करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऐसी टेस्ट सीरीज हैं जिसको हमने हाथ से बनाया है, मॉड्यूल से क्वेश्चंस उठाए हैं, PYQs को एनालाइज किया है, उनसे क्वेश्चंस उठाए हैं, साथ में NCERT से क्वेश्चंस उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि AI से जनरेट किए पेपर्स और आपके सामने रख दिए। एंड अभी कोई ऐसा भी पर्सन है जो कि आपको 7 पेपर यहाँ पे 199 में दे रहा है, बट सैम्पल पेपर पहले दे ही नहीं रहा है। हमने 5 पेपर ऑलरेडी जो हमारी टेलीग्राम चैनल है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिए हैं। आप चेक कर सकते हो क्वालिटी ऑफ द पेपर्स, आप चेक कर सकते हो क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस, एंड हमारे साथ कनेक्ट करके आप इस टेस्ट सीरीज को टेलीग्राम के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो इस टेस्ट सीरीज को यहाँ पे परचेज करने के लिए आप जो है हमारे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। तो टोटली हमने देखा 20 दिन में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और 20 दिन में कितने आवर्स आप पढ़ोगे, 20 दिन में एटलीस्ट आप यहाँ पे 12 आवर्स पढ़ोगे। 12 आवर अपना प्लान रखना। 4 आवर इसमें आप देखोगे, 4 आवर आप दोगे फिजिक्स को, 4
घंटे यहाँ पे आप दोगे यहाँ पे केमिस्ट्री को एंड 4 घंटे आप बायो को देने की कोशिश करोगे। तो ये 20 दिन का प्लान है। तो 20 दिन में आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें करोगे एंड 20 दिन में अपना जो सिलेबस है इसको कवर करने की कोशिश करोगे। लाइक वी आर सीरियस फॉर यू पीपल, अभी रात के 2 बज चुके हैं, स्टिल वी आर मेकिंग लाइक स्ट्रैटेजी फॉर यू फॉर द 20 डेज। इफ वी वांट आपकी सिलेक्शन देन व्हाई डोंट यू, आप खुद के लिए स्टेप क्यों नहीं ले सकते। एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, बिना कुछ किए यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होती। सिलेक्शन के लिए नेसेसरी है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सिलेक्शन के लिए नेसेसरी है आपको सीरियस होना है, सिलेक्शन के लिए ये चीज़ नेसेसरी है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे टेस्ट पेपर्स को देकर अटेम्प्ट करके उनको एनालाइज करने की कोशिश करोगे। एंड इसके साथ साथ अगर आप स्कॉश जम्मू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्कॉश जम्मू के लिए भी हम आपके लिए कंटिन्यूसली जो है मटेरियल, साथ में आप देखोगे पेपर पैटर्न उनकी एनालाइजेशन लाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।